पीएसएल चल भी रहा है क्या? पीएसएल को कोई देखने जा भी रहा है? अरे यार दर्शकों को छोड़ो, पीएसएल को तो उनके खुद के खिलाड़ी छोड़ रहे हैं दोस्त। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर है मिचेल ओवन, उन्होंने भी भाई पीएसएल को लात मार दी और ज्वाइन कर रहे हैं पंजाब किंग्स को, क्योंकि पंजाब किंग्स में ग्लेन मैक्सवेल को हो गई इंजरी। भाइयों लग गए घोड़े, वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर जो भाई पीएसएल खेल रहे हैं, मिचेल ओवन भाई वो पीएसएल को छोड़ के अब आईपीएल में जा रहे हैं। वो भाई ऑस्ट्रेलियन किंग्स की जो टीम नहीं है आईपीएल में, वो पंजाब किंग्स, वो भाई मैक्सवेल की जगह मिचेल ओवन को भाई पिक कर लिया है। मिचेल ओवन्स ने कहा भैया मेरे को तो आ गया है बुलावा आईपीएल में खेलने का, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा कहां मिलेगी। उन्होंने भाई पेशावर ज़ल्मी को मारी लात और भैया ज्वाइन कर रहे हैं पंजाब किंग्स को, और पंजाब किंग्स ने उनके साथ 3 करोड़ रुपए का करार किया है। आप सोचो, मतलब महंगे से महंगे खिलाड़ी को भी इतने पैसे नहीं मिल रहे होंगे जितने पंजाब किंग्स जो है वो मिचेल ओवन्स को दे रही है। चौवन बीच पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी की किश्ती को छोड़कर जंप लगाकर सवार हो गए हैं पंजाब किंग्स की किश्ती में। खुदा का नाम लें, थोड़ा सा अक्ल समझ इस्तेमाल करें और ये मत लोगों को बताएं कि हम लोगों में समझ ही नहीं, हम बेवकूफ लोग हैं, हमारे में बिल्कुल अक्ल नहीं है, ये मत लोगों को बताएं। पीएसएल के अंदर कुछ अजीबोगरीब सी सिचुएशन बन चुकी है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि मरे जिए। तो पहले पूरी वीडियो देखते हैं, फिर लास्ट में डिस्कशन करेंगे इनके बारे में। कि मरे जिए कूदें क्या करें, मतलब पीएसएल को ना दुनिया देख रही है ना दुनिया को पीएसएल देख रहा है। ये हो क्या रहा है पाकिस्तान सुपर लीग इस टाइम के ऊपर? ऐसा लग रहा है कि शायद कोरोना वायरस के दरमियान हो रही है। रिकी पॉन्टिंग ने ना बयान भी दिया था कि यार रिप्लेसमेंट मिल नहीं रही, जितने अच्छे खिलाड़ी हैं वो तो पीएसएल खेल रहे हैं, आईपीएल में जिनको नहीं लिया गया। वन ऑफ द नेम इज मिचेल ओवन, जो कि इस टाइम पेशावर ज़ल्मी में खेल रहे हैं। मिच ओवन जो है उसको पंजाब किंग्स ने ऑफिशियली रिप्लेसमेंट कर दी है ग्लेन मैक्सवेल की 3 करोड़ इंडियन रुपीस में। फिर से जो है हमने पाकिस्तानियों को जो है ना उनकी औकात याद दिला दी है कि पाकिस्तान का जो औकात है वो है भारतीयों के जूतों के नीचे रहना। इससे पहले भी याद है आपको कॉर्बिन बॉश मुंबई इंडियंस में शामिल हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के थे, उनको भी जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली, जबकि वो कंफर्म नहीं थे कि उनको प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा भी या नहीं भी मिलेगा, कब मिलेगा ये भी पता नहीं था, क्या पता डगआउट में ही बैठना पड़ जाए। उसके बावजूद भी पीएसएल को मारी लात, पहुंच गए दोस्तों आईपीएल खेलने मुंबई इंडियंस के लिए। इस तरह से अगर चलता रहा ना, आपकी लीग कभी कामयाब नहीं होगी, आपकी लीग इसी तरह ही रहेगी, कोई क्राउड नहीं आ रहा। आप अपनी लीग में देखो, लाहौर के मैचेस में कहा जा रहा था कि भाई बहुत बड़ा क्राउड होगा, हम क्राउड से जो है वो दुनिया को हैरान कर देंगे। कौन सा क्राउड है? कोई क्राउड नहीं आ रहा। लीग शुरू क्यों की थी, खोली क्यों थी, मतलब समझ में मेरे बात नहीं आ रही। और फिर दावे इतने बड़े बड़े क्यों करते हो यार, मतलब पीएसएल को बताते हो कि आईपीएल से बड़ी लीग है, जो इसमें जो कंपटीशन होता है, जो इसमें सितारे खेलते हैं, सितारे तो कोई खेलते नहीं, पर ये बोलते हैं कि जो इसमें बड़े बड़े नाम खेलते हैं। कौन से बड़े नाम खेलते हैं भाई तुम्हारी लीग में? दोस्तों ये है पैजामा सलवार लीग की हकीकत, जिसको दर्शक नहीं मिल रहे, और हो सकता है कि आईपीएल के साथ क्लैश करने की वजह से हो सकता है ये लीग अगले सीजन नजर भी ना आए। हो सकता है कि पाकिस्तान पैजामा सलवार लीग का आखिरी सीजन हो, क्योंकि ये तो लीग क्रैश करने वाली है। आपको पता है ना, सारे फ्रेंचाइज ओनर जो है, जो टीमों के जो मालिक है, वो कह रहे हैं कि भाई इसका इवैल्यूएशन करो, लेकिन जितने दामों में हमने इसको 10 साल पहले खरीदा था उससे भाई ये सस्ती होनी चाहिए। मेरा मैसेज लोगों को ये है कि भाई ये ग्राउंड सिर्फ चार कुर्सियों का ग्राउंड नहीं है, हजारों कुर्सियां लगी हुई, हजारों लोग आते हैं, ठीक है, और सफाई करने वाले हजारों नहीं है, सफाई करने वाले कुछ गिने चुने लोग हैं, 100 होंगे, ठीक है ना, कुछ गिने चुने लोग हैं, 100 भी ज्यादा, 100 भी आप लगता है ज्यादा बता रहे हैं, ठीक है ना, गिने चुने लोग हैं। अब सोचें अगर रोज मैच हो रहा है, रोज ये हाल हो रहा है, ये तो आपने एक मैच की फुटेज निकाली है और डेली मैच हो रहा है, तो जब डेली मैच हो रहा है आप इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, कचरा करके जा रहे हैं, उन बेचारों वो बेचारे पूरा दिन ग्राउंड की रखवाली करते हैं। बड़ी अपडेट ये भी है कि पेशावर ज़ल्मी का दूसरा खिलाड़ी आईपीएल ने खरीद लिया है। इससे पहले कॉर्बन बोश, जिनका डायमंड कैटेगरी में मुआहदा हुआ था पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी के साथ, वो बगैर कोई मैच खेले आईपीएल में चले गए थे, जिसके बाद यहाँ की इंतजामिया ने, यानी कि पीएसएल इंतजामिया ने उनके ऊपर 1 साल की पाबंदी भी आयद कर दी है। सवाल है कि अब उन नॉन सिलेक्टेड प्लेयर्स को आईपीएल के अंदर दोबारा क्यों लिया जा रहा है? पहले कॉर्बिन बोश को पीएसएल से लिया गया, अब मिचेल ओवन्स को, उसको मैक्सवेल की जगह पर सिलेक्ट कर दिया गया है। वो पीएसएल को छोड़कर अब आईपीएल में खेलने जाएंगे। इस चीज का सोशल मीडिया पे चर्चा हो रहा है। भाई ये पीएसएल की हैसियत है कि पीएसएल में खेलने वाला खिलाड़ी पीएसएल को छोड़कर आईपीएल में जा रहा है। रिकी पॉन्टिंग की नस्ल थी मिचेल ओवन्स के ऊपर। देखिए ये तो मुझे पता था कि ये सीजन नहीं तो अगले सीजन के अंदर मिचेल ओवन्स जैसा खतरनाक प्लेयर आईपीएल में बिकेगा जरूर। अगर आईपीएल ने थोड़ी सी भी विंडो खोल दी ना, 2-4 खिलाड़ी आईपीएल में और इंजर्ड हो गए, तो मैं आपको बता रहा हूं जितने भी फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पे खेल रहे हैं ना, उनको अगर मौका मिलेगा ना, चाहे पीएसएल का फाइनल ही क्यों ना खेला जा रहा हो, फाइनल छोड़ के भी आईपीएल खेलने आ जाएंगे। आपने पहले भी देखा होगा भाई, ड्वेन ब्रावो, कायरन पोलार्ड उधर थे पीएसएल में, जैसे ही पता लगा अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, पहली फ्लाइट पकड़ के पहुंच गए भाई साहब इंडिया, और वहां पे शादी में शामिल हो गए। पीएसएल के अंदर कुछ अजीबोगरीब सी सिचुएशन बन चुकी है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि मरे जिए कूदें क्या करें, मतलब पीएसएल को ना दुनिया देख रही है ना दुनिया को पीएसएल देख रहा है। ये हो क्या रहा है पाकिस्तान सुपर लीग इस टाइम के ऊपर? ऐसा लग रहा है कि शायद कोरोना वायरस के दरमियान हो रही है, क्योंकि फैंस नहीं आ रहे, स्टेडियम बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं।
पाकिस्तान के स्टेडियम इस टाइम के ऊपर बिल्कुल खाली पड़े। हालांकि पीएसएल के भी आखिरी मैचेस बचे हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि यार अभी तो चाहिए कि पीएसएल में फैंस आए, पीएसएल में लोग पब्लिक आए, आकर मैचेस को देखें, एंजॉय करें, पब्लिक एक झकास सा माहौल होना चाहिए। लेकिन ऑन सीरियस नोट भाई, पीएसएल के अंदर फैंस बिल्कुल नहीं है। अब लाहौर के अंदर मैचेस हो रहे हैं, लाहौर मैच खेल रहा है, लेकिन फिर भी पूरे के पूरे स्टेडियम खाली पड़े। इसकी वजह क्या है भाई? हालांकि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक को चाहिए कि भाई वो स्टेडियम में जाए और वो क्या कहते हैं अपना आर्ट ट्रैवल हिंदुस्तान को बताए कि देखिए हम जिंदा दिलाने लोग हैं, हम स्टेडियम में आते हैं। सालों फटी पड़ी है तुम लोग की, स्टेडियम में क्यों नहीं जा रहे हो? जाके देखो, स्टेडियम में कुछ नहीं होता। अबे स्टेडियम में जाकर, अब देखो हम कराची वाले हैं, चलो हम घर से बाहर निकलते हैं, हमें पता था कि रास्ते में मोबाइल छिन जाएगा, रास्ते में कुछ ना कुछ हो जाएगा, इसलिए हम नहीं निकलते। लाहौर के तो हालात बहुत अच्छे हैं। लाहौर के लौंडे क्यों छुपे पड़े हैं भाई? चूड़ियां पहन के बैठ जाओ तुम लोग, निकाह वाली गली में घुस जाओ, हीरा मंडी में घुस जाओ। नहीं, ये कर ही नहीं, स्टेडियम को खाली रखा हुआ है, बेइज्जती वाली बात है ना। और वहां एक एलिमिनेटेड टीम, यानी कि दोनों, एक कोलकाता का मैच था, एक राजस्थान रॉयल्स का मैच था हिंदुस्तान के अंदर, और उसका स्टेडियम देख रहे थे तो वो पूरा का पूरा भरा हुआ था। ईडन गार्डन कोलकाता का, जिसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 88,000 है, 88,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, लेकिन वो स्टेडियम बिल्कुल ही भरा पड़ा। बेसिकली ये हुआ है कि आईपीएल में पंजाब किंग्स तो रिकी पॉन्टिंग ने ना बयान भी दिया था कि यार रिप्लेसमेंट मिल नहीं रही, जितने अच्छे खिलाड़ी हैं वो तो पीएसएल खेल रहे हैं, आईपीएल में जिनको नहीं लिया गया। वन ऑफ द नेम इज मिचेल ओवन, जो कि इस टाइम पेशावर ज़ल्मी में खेल रहे हैं। मिच ओवन जो है उसको पंजाब किंग्स ने ऑफिशियली रिप्लेसमेंट कर दी है ग्लेन मैक्सवेल की 3 करोड़ इंडियन रुपीस में। लेकिन यहां पर एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि मिच ओवन ने कहा जी कि मैं आईपीएल में पंजाब किंग्स की रिप्रेजेंटेशन करूंगा आफ्टर पेशावर ज़ल्मी के साथ मेरी जो कमिटमेंट है वो खत्म नहीं हो जाती, तब उसके बाद। तो इस हिसाब से पेशावर ज़ल्मी वो पीएसएल के पॉइंट्स टेबल के ऊपर मेरा ख्याल है 5वें नंबर पर है। उनका लास्ट जो ग्रुप स्टेज का मैच है वो है 9 मई को। अगर तो पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ्स नहीं जिसे कहते हैं पहुंच पाती, तो फिर तो 9 मई को चैप्टर क्लोज, मिच ओवन फारिग हो जाएगा, सीट पकड़ेगा सीधा इंडिया आईपीएल खेलने। लेकिन अगर पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाती है तो फिर इसमें जो टेन्योर है वो लंबा हो गया, यानी कि फिर फाइनल है 18 मई को पीएसएल का, तो फिर अब वो प्लेऑफ्स में भी बाहर हो सकती है पेशावर ज़ल्मी। देयर इज एवरी पॉसिबल चांस कि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए। तो उस टाइम पे अगर वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं और प्लेऑफ्स में वो जिधर तक भी जाते हैं, मिच ओवन का सफर उधर तक किया है। अगर वो फाइनल में भी जाते हैं तो वो फाइनल तक किया। अब 18 मई का चक्कर यह है कि 18 मई को पंजाब किंग्स वाले दोस्तों आपने पूरी वीडियो देखी, बाकी ये बोले ओवन मिचेल ओवन तो छोड़ेगा भाई, आईपीएल का चाहे उसको बेंच पे बैठना पड़े वो तो छोड़ के कि आईपीएल इतनी बड़ी ब्रांड लीग है, और वैसे भी जिस टीम का कोच रिकी पॉन्टिंग और उसको मना करके वो कहाँ जाएगा। मना की भी नहीं बात है, लेकिन ये है कि आईपीएल का स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है, उसको वो छोड़ ही नहीं सकता कोई प्लेयर। अगर कोई इंटरनेशनल मैच भी छोड़ के आ सकते हैं आईपीएल खेलने के लिए, इतना बड़ा उसका लेवल हो चुका है आईपीएल का। बाकी पीएसएल का तो रोना धोना लगे, उनका तो ख़त्म पता ही नहीं चला कब शुरू, मेरे ख्याल से ख़त्म भी होने वाली है 18 मई को। और वैसे भी जो मिचेल ओवन की जो टीम है वो शायद 5वें स्थान पे चल रही है, मैंने वीडियो में बता ही रहा था एक बंदा। तो फिर मुझे वो तो वैसे ही आउट हो जाएगी यार, जो पता नहीं कौन सी पेशावर पता नहीं, मुझे नहीं पता कौन सी टीम है। बाकी इसके बारे में क्या कहना है आपका? क्या पाकिस्तान के और प्लेयर भी इंडिया में आएंगे? मेरे ख्याल से तो आएंगे। वैसे तो इंतजार कर रहे हैं कि कोई प्लेयर इधर टोटल और उसके बीच रिप्लेसमेंट हमें मिल जाए, ऐसे तो फ़ोन कर पी सकते सोच रहे। वैसे ही पाकिस्तान कौन सा सेफ है, बाकी आपको तो पता ही है सिचुएशन की। बात पीक नंगों की लीग है, क्या करेंगे जाके। बाकी इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब पक्का करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। जय हिंद जय भारत।